नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। इंदौर में 11 अक्टूबर को 5 लड़कों को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इनका अपराध था कि ये अपने ही कॉलेज द्वारा आयोजित गरबा के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। तो खुद ही के कॉलेज में गरबा में नाचना कब से अपराध हो गया? अपनी पहचान छुपाकर और अपनी गलत पहचान बताकर किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेना किसी अपराध की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन यहाँ तो आयोजक इनका खुद का ही कॉलेज था। आयोजक भी इनको जानते थे और गरबा में नाचने वाले भी इनको पहचानते थे। तो किसको क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हुई बजरंग दल को, और दिक्कत हुई इन 5 लड़कों के नाम से। इनके नाम हैं हबीब, वाजिद, शाहिद, अदनान और अयूब। बजरंग दल ने 10 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हो रहे गरबा कार्यक्रम में रेड डाली, नाचने वाले लड़कों का आइडेंटिटी प्रूफ मांगा और कॉलेज द्वारा दिए गए आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद इन 5 लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। रात भर ये लड़के पुलिस कस्टडी में रहे। बजरंग दल के कार्यकर्ता चाहते थे कि इनके खिलाफ मध्य प्रदेश में हाल ही में बनाए गए लव जिहाद कानून के तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर दिया, क्योंकि आपदा के वक्त परमिशन ली गई थी सिर्फ 800 लोगों के लिए और बुला लिए गए कई गुना ज्यादा लोग। तो सवाल उठता है कि इन 5 लड़कों के ही खिलाफ क्यों 151 की कार्रवाई की गई? ऐसा ये अपने ही कॉलेज में, अपने कॉलेज की मैनेजमेंट की जानकारी में क्या करने वाले थे? ये और इस मामले से जुड़े तमाम सवाल हम थोड़ी ही देर में करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी से, लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। ग्वालियर में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र ने अपने सुसाइड नोट में देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है कि वे उस पर एक गाने को फिल्माएं और उसकी पसंद के कलाकारों और गायकों से गाना कंपोज करवाएं। मृतक के पिता पेशे से मजदूर हैं और उसकी मां भी मजदूरी करती है। मृतक डांस में करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उसको इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। शिवपुरी जिले में एक साल की बच्ची की कथित कुपोषण के कारण मौत हो गई है। मामला कोलारस का है और मृतक बच्ची के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि इलाज के अभाव में बच्ची की मौत हुई। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्ची के अति कुपोषित होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर किया गया था, लेकिन परिवार वाले उसे ग्वालियर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धार जिले में कलेक्टर की जनसुनवाई में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शिकायत लेकर आए एक व्यक्ति ने जहर खा लिया। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। युवक ग्राम तिवड़ी का रहने वाला है और अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंचा था। उसका आरोप है कि गांव के सरपंच ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत पहले भी वह जिला प्रशासन से कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने छतरपुर में ऐलान किया है कि शराब बंदी के लिए वो जनवरी महीने में अभियान तेज करेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए नई तरकीबें ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आबकारी विभाग द्वारा शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग का हवाला देते हुए कहा है कि शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और यह प्रेम समय समय पर उजागर होता रहता है। और अब बात इंदौर में गिरफ्तार किए गए 5 लड़कों की। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, इंदौर में ऑक्सफोर्ड कॉलेज में 10 तारीख को कॉलेज ने गरबा का आयोजन किया। सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया। गरबा चल रहा था। रात को बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने जो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, लोग नाच रहे थे, उनके आइडेंटिटी कार्ड मांगे। आइडेंटिटी देखी और आइडेंटिटी देखने के बाद 5 लड़कों को चिन्हित करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अगले दिन इनके खिलाफ 151 में कार्रवाई की और जेल भेज दिया।
क्या इस कार्रवाई को आप उचित मानते हैं? देखिए, पुलिस ने कार्रवाई की है तो उचित तो होगी होगी। और कहीं पर भी देखिए गरबा हो रहा है तो दो प्रकार के, एक तो गरबा यदि पंडाल और गरबा और उत्सव की आड़ में कोई मस्ती कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हिंदू सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसे में यदि कुछ इस प्रकार के लोग निकल कर आते हैं तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुझे लगता है प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा सर, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई सबसे पहले की बजरंग दल ने। और जो कार्यक्रम का आयोजन था सर, कोई भी रिपोर्ट करे, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे कांग्रेस का सेवा दल हो, किसी भी जगह धर्म के नाम पे फुहरता परोसी जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ध्यान रखिए, जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो नमाज का कार्यक्रम हो, उसमें यदि कोई घुस के मजाक उड़ाता है उसका, तो किसी भी धर्म का उसको बुक करना चाहिए। जब कार्यक्रम जो है कॉलेज ऑक्सफोर्ड कॉलेज मैनेजमेंट ने किया, किसी का भी हो, बुलाया गया और स्टूडेंट्स में वहाँ पे 4000 से अधिक बच्चे डांस कर रहे थे। 151 का मतलब क्या होता है सर? 151 प्रिवेंटिव डिटेंशन किया उन्होंने। 151 कब किया जाता है? जब उनको आशंका हुई पुलिस को कि ये कुछ कर सकते हैं। यस, क्यों? अच्छा, पुलिस को ये लगा, यस, जब लोगों ने उसको, बजरंग दल के लोग आए, ये पुलिस से पूछिए। 4000 लोग। आपकी देखिए, मैं पुलिस नहीं हूँ, आपकी सरकार, लेकिन मैं पुलिस नहीं हूँ। मैंने पहले आपसे पूछा कि पुलिस की कार्रवाई को आप उचित मान रहे हैं कि नहीं? हमने पुलिस को कोई अपराध रिपोर्ट किया, उसका पुलिस का काम है और पुलिस काम कर रही है तो हमें विश्वास रखना होगा। पुलिस भी हिंदू मुस्लिम हो रही है क्या? हो ही रही है। ये आप कह रहे हो, क्योंकि ये आप कह रहे हो। जैसे ही आप देखते हो कि एक धर्म विशेष, आप जब 20 हिंदुओं को सटोरियों को अंदर किया जाता तब तो उनका धर्म नहीं पूछते हो आप। यही हबीबगंज में हुआ, पंडाल के पीछे हबीबगंज में, सुनिए आप, पंडाल के पीछे, दुर्गा पंडाल के पीछे 6 हिंदू लोग, कांग्रेसी लोग सट्टा खेल रहे तो उठा के अंदर कर दिया। तब तो आप नहीं पूछते। यस, यस, नामजद है। तो कांग्रेसी थे ना? तो कांग्रेसी हिंदू नहीं हो सकते क्या? तो आपने कांग्रेसी थे इस पर लिए यस सर, इसलिए नहीं हूँ, बाद में निकल के आए कांग्रेसी है। सर, मुद्दे से भटकिए मत। क्यों भटकिए? अच्छा, ये गलत है। हाँ, गलत है। वो सही है। देखो, 5 लड़के कॉलेज में गरबा मैनेजमेंट, अपराधियों का अपराध क्या? अरे अपराधी 151 अपराध है। 151 के रूप में कहीं भी उत्पात मचाने की मानसिकता रखना बंद करना चाहिए। कोई डरने की जरूरत नहीं। उत्पात बचाने वाले बजरंग दल वाले नहीं, बजरंग दल वालों से अधिक लोग वहाँ पे थे। आप गिरफ्तार किया गया 5 मुसलमान लड़कों को। आपने खुद क्या बोला कि बजरंग दल वालों ने पुलिस को बताया? पहले उत्पाद मचाया, पहले और बस आप पकड़े गए यहीं पे। बजरंग दल वाले तो उठा के नहीं ले गए उनको, पुलिस के हवाले किया उन्होंने। तो भाई और किसके करें? क्यों करें? उनने कार्रवाई करी क्या? डायरेक्ट एक्शन किया क्या? है कौन वो? क्यों? काय के ठेकेदार हैं वो? हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो? सर, हर आदमी ठेकेदार है जो हिंदू धर्म की रक्षा करता है। जो तकलीफ होना चाहिए। हिंदू धर्म में कोई मुसलमान गरबा नाचता है तो उसकी भी रक्षा करो। हम तो इस्लाम की भी रक्षा करने को तैयार है। हम तो चुन के ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पे कलंक हैं घाटी में, मार रहे हैं उनको। नहीं, आप उस घाटी की बात अलग है, मैं क्यों अलग है? बात कर रहा हूँ। नहीं, आप दो धर्मों में विभेद कर रहे हैं। गरबे में मुसलमान लोग नाचते हैं तो क्या हिंदू धर्म खतरे में? चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, दोनों में जो गदर मचाएगा घुस के, ये वाला इसमें उसको आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरबा था, डांस प्रोग्राम था, डांस तो वेरियस फॉर्म्स में होता है, फिल्मों में भी होता है। क्या कोई मुसलमान एक्टर गरबा डांस फिल्मों में कर सकता है कि नहीं? मैं सीधा जवाब में नहीं डालेगा। देखिए, शाहरुख खान ने कई फिल्मों में गरबा किया, लेकिन वो फिल्में हैं, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं होता, वो सेट होता है। यहाँ कॉलेज था सर, मंदिर में नहीं करना। कॉलेज, मंदिर में आप देख रहे हो कर रहा है तो कितना नाटक हो रहा है। नहीं, कॉलेज था सर 3 महिलाएं जो हिंदू थी, उन्होंने मंदिर में नहीं, कैसे मत सुन लो बात को, वो तो हिंदू थी, उसके बाद भी आपत्ति हुई। मंदिरों की गरिमा खंडित नहीं करिए साहब। क्या एकमात्र कॉलेज है हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में जहाँ गरबा का आयोजन हो रहा है? साहब, आप जहाँ चाहे करो, कॉलेज में हो रहा है और वहाँ से भी मुसलमान लोग कोई पकड़ के ले जाया जा रहा है। यदि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हो और उसमें फुहड़ता है तो आप मुसलमान हो तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पुलिस के कार्रवाई को डिफेंड करते हुए दिख रही है। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की फुहड़ता अगर किसी गरबा कार्यक्रम में होगी तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।